टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब इसमें है क्या, बेसिकली ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है, सही। अब इसको करना क्या है, इसको हमने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकल मेथड। जैसे कि आपके क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, यूज़ द ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे गिवन है हमारे पास दो इक्वेशन, सही। इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं तो आपको हमेशा जो है वो एक लाइन में ग्राफ देती हैं, सही। अब यहाँ पर देखिए 2 इक्वेशन है, तो इट मीन्स हमारे पास 2 जो है वो लाइंस आ जाएंगी जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास x⁻1 है एंड y⁻1 है, तो ये हमें लाइन में ही ग्राफ देती हैं, सही। तो इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि दैट यू हैव टू सॉल्व इट इन ग्राफिकल मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों इक्वेशन में से हम वैल्यूज़ को निकालेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम उसकी ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। दैट क्वेश्चन मैं यहाँ पर क्वेश्चन सी ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स आपके जो गिवन हैं x एंड y, अब इसमें आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल इसके जो कोफिशिएंट हैं वो सिंगल हैं, लाइक यानी कि 1 आया हुआ है। इतने कोई मतलब वो नहीं है, डिफ़िकल्ट वेरिएबल्स नहीं है। लेकिन सी पार्ट में आप देख सकते हैं कि दोनों के वेरिएबल्स जो हैं वो मोर देन 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं थ्रू दिस क्वेश्चन। सो आई एम गोइंग टू डू दिस वन। हमारा क्वेश्चन है 3x - 2y = 7, एंड हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y = 9। तो फॉर दिस सोल्यूशन हम क्या करेंगे, इसको हम पहले सबसे पहले तो हम इनको नेम दे देंगे कि दैट इज़ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ हमने करना क्या है, हम इन इक्वेशंस के अंदर से सबसे पहले जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हम जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सबको हम अलग कर लेंगे, और y को यहाँ पर y वेरिएबल जो है उसको हम सेपरेट कर लेंगे यहाँ पर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव 3x - 2y = 7। क्या करेंगे, ये देखिए मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पर 2y में इस तरफ ले गई, नेगेटिव था, इस तरफ आके पॉजिटिव हो गया। यहाँ ये 7 था, बॉर्डर क्रॉसिंग में ये इस तरफ आया तो पॉजिटिव था, तो ये इस तरफ आके नेगेटिव 7 बन गया। अब ये देखिए 3x - 7 2y, हमें यहाँ पर सिंपल y चाहिए, हमें ये 2 भी नहीं चाहिए। यहाँ पे ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरा बॉर्डर क्रॉसिंग में जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, ड्राइव हो गई है, सही। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 कह सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव दिस वन, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 we have this। अगेन हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पर जो है इस इक्वेशन में मेरे पास इस वाली इक्वेशन में देखेंगे आप, यहाँ पे नेगेटिव y था, तो हमें यहाँ पे y जो है वो पॉजिटिव में चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली बॉर्डर क्रॉसिंग करके और इसको सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2x + 3y = 9 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर जो 3y है और ये पॉजिटिव यहाँ पर 2x है, 9 - 2x हो जाएगा, और ये इधर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, बॉर्डर क्रॉसिंग से डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो ये हमारी इक्वेशन एक और ड्राइव हो गई है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन 4। हमने इनको नाम दिया इक्वेशन 4 का। अच्छा जी, अब करना हमें क्या है, ये दोनों इक्वेशन ड्राइव करने का मकसद क्या था कि हमें ग्राफिकल मेथड में हम इसको ग्राफ बनाना है ना। देखिए अगर इस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं, हम इससे तो हम ड्राइव नहीं कर सकते ग्राफ को, तो हमें इसलिए पहले हम y कोऑर्डिनेट्स के थ्रू हम क्या करेंगे कि x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और y का आंसर आता जाएगा। तो हमारे पास जो है x और y की वैल्यू को
एक्स को एज्यूम करते जाएंगे और वाई जो है ना हमारे पास आता जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। लाइक फॉर दिस इक्वेशन 3 वी हैव टेबल एक्स एंड वाई, सही। और इक्वेशन 2 के लिए भी हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं अपनी मर्ज़ी से जो है कुछ पॉइंट्स ले लेंगे ताकि हमारे पास जो है वो ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाए। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 0, देन आई टेक 1 और उसके बाद 2 एंड 3। कुछ नेगेटिव की भी वैल्यूज़ ले लेती हूँ, -1 -2। यही जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एज्यूम किए हैं वही पॉइंट्स मुझे इक्वेशन 4 के लिए भी करने पड़ेंगे। सो आई हैव 0, अगेन 1 2 3 -1 -2, ये मैंने एज्यूम कर लिए हैं। तो इसके ज़रिए हम करेंगे क्या, देखें। इफ़ आई विल टेक x इज़ इक्वल टू 0, अगर मैं इसको x को 0 रखती हूँ और यहाँ पर मेरे पास जो है y की क्या वैल्यू चाहिए, इस सब को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चंस के अंदर नहीं, हम डायरेक्टली रफ पे हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, क्योंकि इक्वेशन 3 के अंदर ही मुझे ये वैल्यूज़ पुट करनी है। इक्वेशन 3 में जब ये वैल्यूज़ पुट करती जाऊँगी x की, x को 0 रखूँगी, देन 1 देन 2 देन 3, तो मेरे पास क्या क्या पॉइंट्स आते जाएंगे, उससे y की वैल्यू हमारे पास निकलती जाएगी। तो मैं करूँगी क्या, मैं एक रफ़ पेपर पे या सेपरेट पेपर पे मैं इसको नोट कर लूँगी कि लेट x इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं पॉइंट ले लूँगी x इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या y की क्या वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए 3 × 0 -7 over 2, तो आई गॉट 3 × 0 इज़ इक्वल टू 0 -7 over 2, y इज़ इक्वल टू -7 over 2। अब इसको डिवाइड किया तो आ जाता है -3.5। ये आपका आंसर आ रहा है। y की वैल्यू क्या आ रही है, इफ़ विल टेक x इज़ इक्वल टू 0 देन y वी हैव -3.5, सही। तो वो मैं यहाँ पे प्लेस करती जाऊँगी। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं 1 रख लूँगी x की जगह पर और उसकी वैल्यू निकाल लूँगी। अभी मैं इक्वेशन 3 की बात कर रही हूँ, मैं इसी के अंदर सारे पॉइंट्स रख के पहले इन सबको फाइंड आउट कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं इक्वेशन जो 4 है इसके अंदर सारे पॉइंट्स रख के इन सबको फाइंड आउट कर लूँगी। वापस से 3x -7 over 2, 1 -7 2, 3 -7 2, यहाँ पर आ जाएगा -4 2 -2। तो y की वैल्यू क्या आ गई है, -2। इफ़ विल टेक 1 देन वी हैव y -2, सही। अब इसी तरीके से मैं अगर 2 को रखती हूँ यहाँ पर, देन आई विल टेक 2 ओवर हियर, तो 3 2 मेक 6 6 -7 over 2, तो 6 यहाँ पे बनेगा -1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.5, सही। 0.5। इसी तरीके से मैं इसको 3 लेती हूँ, तो यहाँ पे देखिए 3 3 मेक्स 9, टू मेक्स 2, 9 में से 7 गए 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1। तो 3 रखने से मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 1। सेम एज आई विल टेक -1। अब मैं -1 अगर लेती हूँ, -3 -7 over 2 इज इक्वल टू -10 over 2 इक्वल्स टू -5। -5 आंसर आ गया, सही। तो यहाँ पर आ जाएगा -5। अगर 2 लेते हैं 0.5 आता है। जिस तरीके से मैंने ये सारे पॉइंट्स निकाले हैं, मैं सारे पॉइंट्स निकाल ली। अब मैं इक्वेशन 4 जो यहाँ पर ड्राइव हुई थी, y इज़ इक्वल टू 9 - 2x over
3। इसके अकॉर्डिंग जो है इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने यहाँ पे लिए थे सारे पॉइंट्स, वही मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स की जगह रखूँगी। लाइक एक्स की वैल्यूज़ की जगह पे रखूँगी। एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 3 एंड -1 एंड -2 इस तरह रखती जाऊँगी और मेरे पास आंसर हो जाएगा। जब ये सारे पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे तो उसके बाद हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं, -9 - 2x ओवर 3, 9 - 2 इंटू 0 ओवर 3। अगर मैंने x 0 रखा है तो मेरे पास आ रहा है 9 - 0 ओवर 3 इक्वल्स टू 3 मेक्स 9। सही। y की वैल्यू क्या आ गई? 3। इफ़ आई विल टेक 0 देन y की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी इफ़ आई विल टेक x जो है वो 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू 3 आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं 1 रखती हूँ, रैंडमली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 मेक्स 2, 2 1 मेक्स 2 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 2 के 7, 7 डिवाइड बाई 3। अब 7 को हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ, तो ये कुछ 2 पॉइंट और 3 आंसर कुछ आएगा, इस तरीके का आंसर आएगा। सही है। इफ़ आई विल टेक x इज इक्वल टू 2 तो इसका मतलब है 2 2 मेक्स 4, 9 में से 4 गए तो 5, 5 डिवाइडेड बाय 3। अब देखेंगे इसका आंसर आएगा कुछ 1.3। ठीक है। और अब अगर x इज इक्वल टू 3 लिया तो यहाँ पर देखिए 9 - 2x ओवर 3, 9 - 2 इंटू 3 ओवर 3, 9 - 6 ओवर 3, 3/3 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या? 1 आ जाएगा। सही। तो हम यहाँ पे रख देंगे 9 2 इंटू -1 अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है एंड 2 1 मेक्स 2, 3, 11/3। तो ये आंसर आ जाएगा 3.66 कुछ आएगा। ठीक है। इफ़ आई टेक -1, 3.6। अगर -2 लेते हैं देन अगेन यहाँ पे फिर वैल्यूज़ पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। 9 - 2 यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पर। तो मैं कर दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, ये सारा वर्क जो करना है हमको, ये करना है हमें रफ़ में। ठीक है, इसलिए मैं इसको इतने उससे कर रही हूँ। थर्टीन 3 कुछ आंसर आएगा इसका। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 4.3। अब ये देखिए, अब मेरे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आप इन पॉइंट्स को अगर गौर से देखते हैं तो यहाँ पर ये अच्छा देखिए, मैंने जो ग्राफ लिया है, मैंने ग्राफ बुक में मेरे पास जो ये ग्राफ बन रहा था उसमें ये अगर मैं इसको 1 यूनिट को रखती तो फिर मेरे पास जगह कम पड़ जाती। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको 1 यूनिट को इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर कर लिया ऑन बोथ एक्सेस। यानी कि एक्स एक्सिस पे भी मैंने 2 सेंटीमीटर कर लिया है और वाई एक्सिस पे भी मैंने 2 सेंटीमीटर कर लिया। ठीक है। तो ये मेरे पास जो ग्राफ आया है ये चीज़ आई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जो है क्या पॉइंट्स निकले हैं। जो हमने पहले पॉइंट्स निकाले पहले हम उसको देखेंगे, उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम फिर दूसरे पॉइंट्स देखेंगे। तो देखिए हम यहाँ से रैंडमली 2-3 पॉइंट्स उठाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा जो है ना ग्राफ सही हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास 0 0 पे ओरिजिन पे -3.5 ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ 1 वाला, एक ये 3 वाला लेती हूँ और एक ये -1 वाला ले लेती हूँ। ये 3-4 पॉइंट से ही हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। देखिए, अब 0 लिया तो आंसर क्या आया हमारे पास -3.5। यानी कि एक्स एक्सिस वी हैव 0 तो -3.5 यानी कि वाई एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस से ये माइनस की टर्म में ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों के कुछ दरमियान में आएगा -3.5। यानी कि कुछ यहाँ पे करके आएगा इस तरफ। सही, ये 0 पे। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला पॉइंट जो निकला वो ये निकला। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड मैंने आपको बताया कि 1 अगर हम लेते हैं एक्स एक्सिस का तो वाई वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ रही है -2। 1 एक्स एक्सिस का
तो y जो आ रही है वो हमारे पास क्या है -2, कुछ यहाँ पे करके इस तरफ ये पॉइंट बन रहा है आपका, ऐसा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 3 तो 1, तो अगर मैं ये 3 लेती हूँ तो 1 आ रहा है पॉजिटिव का, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है, ये यहाँ पे करके आएगा इधर, सही। मैं इसको भी यहाँ पर ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। एक और मैं ले लेती हूँ पॉइंट। अब ये नेगेटिव वाली इसमें मैं ले लेती हूँ कि नेगेटिव अगर हम y जो x जो है वो -1 करते हैं तो ये हमारा x -1 है, तो y हमारे पास आ जाता है 5, जो कि ये बन रहा है यहाँ पर, सही है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी जो कि इन सारे पॉइंट को कट आउट करता जाएगा। अच्छा, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन के भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए, 0 1 3 -1। मैं इन पॉइंट्स को जो है ना ड्रॉ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे जब 0 लिया तो मेरे पास आ रहा था 3, तो ये आपका पॉइंट पहला बन गया। सेकंड मैंने लिया 1, तो इसका आ रहा है 2.3, ये 1 है आपका, तो y एक्सिस ये 2 है, ये 3 है, इन दोनों के दरमियान में कुछ होगा कि 2.2 2.3 कुछ यहाँ पे होगा इधर करके, तो ये यहाँ बनेगा इस तरफ, सही। अब इसके अलावा मैं 3 पॉइंट लेती हूँ, 3 का 1 आ रहा है, तो ये मेरे पास ये 3 है और ये इसका 1 एग्जैक्ट ये भी यहाँ पर आएगा, ये इधर ही आ जाएगा, सही। देन आई कैन टेक -1 अगर मैं लेती हूँ तो ये मेरे पास ये देखो ये -1 है और इसमें क्या आ रहा है 3.6 आ रहा था, तो ये आपका 3 है, ये इसका 3.5 होगा और ये कोई 6 आएगा ये यहाँ पर, ठीक है। मैं इन सारे पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर लूँगी। देखिए जब मैंने इसको ज्वाइन किया केयरफुली तो ये यहाँ पर जो है यहाँ आके इंटरसेक्ट हो गया, यहाँ से मुझे पता चल रहा है ये मैंने कौन सी इक्वेशन का लिया था, ये वाला था इक्वेशन 2x + 3y = 9। ये मैंने इसलिए लिखी ताकि अंदाज़ा हो जाए कि ये वाला ग्राफ जो है इस इक्वेशन का लिया, ये ग्राफ इस इक्वेशन का लिया। तो ये जो लाइंस हमारे पास आ रही हैं, ये लाइन इस पॉइंट पर आके वही एग्जैक्ट जो ऑलरेडी हमारे इस पॉइंट में जहाँ पर कॉमन आए थे 3 and 1 उस पर आके ये देखें ये 3x एक्सिस का है और 1 जो है y एक्सिस का है, इस पर आके ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, सही। 3 और 1 यही आपका क्या है सोल्यूशन सेट है। आई हाईलाइटेड देम, मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर लेती हूँ, 3 और 1, सही। यही आपका सोल्यूशन सेट है और यही आपका क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देंगे क्या, हमने इसको ग्राफिकल मोड में डालना है, यानी कि हमें इसका ग्राफ बनाना है, इसका भी बनाएंगे और इसका भी बनाएंगे, लेकिन हमें यूज़ करना है एक ही ग्राफ और उसी एक ग्राफ के, क्योंकि हमको ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पे दी हुई थी, ये दोनों इक्वेशंस दी हुई थी, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस है और इन लीनियर इक्वेशन से हमको एक लाइन में एक ग्राफ मिलेगा, सही। तो ये इसका अलग ग्राफ होगा, इसका अलग ग्राफ होगा, लेकिन ये दोनों की जो ग्राफ होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए अब जब यहाँ पे मैं इसको देखती हूँ इनमें, तो वो पॉइंट हमें यहाँ पे भी पता चल रहा है। तो क्या पता चल रहा है, आप ये देखिए गौर से कि इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, वो क्या है, यहाँ पे देखिए 3x अगर हम 3 रखते हैं तो y हमारे पास क्या आ जाता है 1, और इसी तरह इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी अगर हम x जो है यहाँ पर 3 रखते हैं तो y हमारे पास 1 आता है। तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा 3 and 1, सही। तो यही पॉइंट होगा जहाँ पे वो इंटरसेक्शन होगी। तो उसके लिए हम चलते हैं ग्राफ की तरफ, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा अगर आप देखें तो जो मैंने ग्राफ बनाया है ना, लाइक ये एक्सिस ये लिया है, लाइक ये वाई एक्सिस है हमारे पास पॉजिटिव का, ये मेरे पास वाई नेगेटिव, ये एक्स पॉजिटिव और ये एक्स हमारे पास नेगेटिव। अच्छा मैंने जो इसमें एक्सिस लिया है वो मैंने इस तरीके से लिया है कि मैंने रखा है कि 1 सेंटीमीटर जो 1 यूनिट है, ये पूरा 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर के इक्वल किया, इस 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यानी कि ये आधा जो है ये हो जाएगा 1 और ये यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर।
एंड देन इसका मतलब है ये 4, इस दोनों के दरमियान में ये चीज़ ये आ गई 3, फिर ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ले लूँगी -1, -2, -3, -4, -5। सेम एज मैंने क्या किया कि x और y एक्सिस दोनों एक्सिस पर मैंने ये इस पूरे बॉक्स को यानी कि इस पूरे 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर के इक्वल की है, तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे भी मैंने 1, देन 2, 3, 4, मेरे पास जो ये ग्राफ बन रहा था उसमें ये अगर मैं इसको 1 यूनिट को रखती तो फिर मेरे पास जगह कम पड़ जाती। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको 1 यूनिट को इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर कर लिया ऑन बोथ एक्सेस, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी मैंने 2 सेंटीमीटर कर लिया है और वाई एक्सिस पे भी मैंने 2 सेंटीमीटर कर लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास जो ग्राफ आया है ये चीज़ आई है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जो है क्या पॉइंट्स निकले हैं। जो हमने पहले पॉइंट्स निकाले पहले हम उसको देखेंगे, उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम फिर दूसरे पॉइंट्स देखेंगे। तो देखें हमारा हम यहाँ से रैंडमली 2-3 पॉइंट्स उठाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, तो हमारा जो है ना ग्राफ सही हो जाएगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास 0, 0 पे ओरिजिन पे -3.5 ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, एक मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ 1 वाला, एक ये 3 वाला लेती हूँ और एक ये -1 वाला ले लेती हूँ। ये 3-4 पॉइंट से ही हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। देखिए अब 0 लिया तो आंसर क्या आया हमारे पास -3.5, यानी कि x एक्सिस वी हैव 0, तो -3.5 यानी कि y एक्सिस ये है, तो y एक्सिस से ये माइनस की टर्म में ये 3 है और ये 4 है, इन दोनों के कुछ दरमियान में आएगा -3.5, यानी कि कुछ यहाँ पे करके आएगा इस तरफ, सही, ये 0 पे। तो इसका मतलब है कि हमारा पहला पॉइंट जो निकला वो ये निकला। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड मैंने आपको बताया कि 1 अगर हम लेते हैं x एक्सिस का, तो y वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ रही है -2। 1 x एक्सिस का तो y जो आ रही है वो हमारे पास क्या है -2, कुछ यहाँ पे करके इस तरफ ये पॉइंट बन रहा है आपका, ऐसा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 3 तो 1, तो अगर मैं ये 3 लेती हूँ तो 1 आ रहा है पॉजिटिव का, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है, ये यहाँ पे करके आएगा इधर, सही। मैं इसको भी यहाँ पर ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ। एक और मैं ले लेती हूँ पॉइंट, अब ये नेगेटिव वाली इसमें मैं ले लेती हूँ कि नेगेटिव अगर हम y जो x जो है वो -1 करते हैं, तो ये हमारा x -1 है, तो y हमारे पास आ जाता है 5, जो कि ये बन रहा है यहाँ पर, सही है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी जो कि इन सारे पॉइंट को कट आउट करता जाएगा। अच्छा, अब देखिए सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन के भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे ले लिए 0, 1, 3, -1। मैं इन पॉइंट्स को जो है ना ड्रॉ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे जब 0 लिया तो मेरे पास आ रहा था 3, तो ये आपका पॉइंट पहला बन गया। सेकंड मैंने लिया 1, तो इसका आ रहा है 2.3, ये 1 है आपका, तो y एक्सिस ये 2 है, ये 3 है, इन दोनों के दरमियान में कुछ होगा कि 2.2, 2.3 कुछ यहाँ पे होगा इधर करके, तो ये यहाँ बनेगा इस तरफ, सही। अब इसके अलावा मैं 3 पॉइंट लेती हूँ, 3 का 1 आ रहा है, तो ये मेरे पास ये 3 है और ये इसका 1 एग्जैक्ट ये भी यहाँ पर आएगा, ये इधर ही आ जाएगा, सही। देन आई कैन टेक -1 अगर मैं लेती हूँ, तो ये मेरे पास ये देखो ये -1 है और इसमें क्या आ रहा है 3.6 आ रहा था, तो ये आपका 3 है, ये इसका 3.5 होगा और ये कोई 6 आएगा ये यहाँ पर। ठीक है, मैं इन सारे पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर लूँगी। देखिए जब मैंने इसको ज्वाइन किया केयरफुली, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ आके इंटरसेक्ट हो गया, यहाँ से मुझे पता चल रहा है ये मैंने कौन सी इक्वेशन का लिया था, ये वाला था इक्वेशन 2x + 3y = 9। ये मैंने इसलिए लिखी ताकि अंदाज़ा हो जाए कि ये वाला ग्राफ जो है इस इक्वेशन का लिया, ये ग्राफ इस इक्वेशन का लिया। तो ये जो लाइंस हमारे पास आ रही हैं, ये लाइन इस पॉइंट पर आके वही एग्जैक्ट जो ऑलरेडी हमारे इस पॉइंट में जहाँ पर कॉमन आए थे 3 and 1 उस पर आके ये देखें, ये 3x एक्सिस का है और 1 जो है y एक्सिस का है, इस पर आके ये इंटरसेक्ट कर रही हैं,
सही, 3 और 1, यही आपका क्या है, सोल्यूशन सेट है। आई हाईलाइटेड देम, मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर लेती हूँ, 3 और 1, सही, यही आपका सोल्यूशन सेट है और यही आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। तो ये था आपका क्वेश्चन और इसी के अकॉर्डिंग जो है ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।